औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 6 को एंड किया था, जिसका नाम फंक्शंस इन सी था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गुज़िश्ता लेक्चर तक की तमाम प्रैक्टिस को ट्राई किया होगा, तमाम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की होगी। आज के इस लेक्चर में हम अपने सी लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी। कि आप सी लैंग्वेज में अपनी फाइल्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज की बुक का ये आज आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम फाइल हैंडलिंग है। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें सीखेंगे कि आप अपने सी प्रोग्राम्स को फाइल्स के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह आप लोगों के लिए प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो आपको इनपुट डाटा एंटर करना पड़ता है। तो हर दफ़ा अगर आप इनपुट डाटा एंटर करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है वो हर दफ़ा डाटा एंटर करना पड़ेगा, जिससे आपका डेफिनेटली टाइम वेस्ट होगा। सो फाइल हैंडलिंग से मुराद ये है कि हम अपनी तमाम इनपुट डाटा को या बाद अज़ा अपने आउटपुट डाटा को भी एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम यूज़र से इनपुट लें। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम प्रोग्राम को वो फाइल पास कर देते हैं। आपका प्रोग्राम उस फाइल को रीड करता है, रीड करने के बाद वहाँ से अपनी इनपुट को कलेक्ट करता है और आपका प्रोग्राम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। फाइनली आपको रिजल्ट्स स्क्रीन पे शो करता है। तो फाइल हैंडलिंग से मुराद ये है कि आपकी जो इनपुट या आउटपुट है वो एक फाइल के थ्रू प्रोग्राम को प्रोवाइड की जाए या एक फाइल के थ्रू प्रोग्राम से ली जाए। तो ये सारा काम होता कैसे है कि आपकी एक फाइल कैसे हैंडल होती है प्रोग्राम की मदद से। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फाइल क्या होती है, फाइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फाइल के साथ लिंक्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फाइल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक फाइल क्या होती है। बेसिकली एक फाइल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और records which is stored on the disk with a specific name is called file। एक फाइल जो है वो आपके पास एक collection of related data है। मिसाल के तौर पर जी मैं बात करता हूं कि जी रिफा के कॉलेजेस की जो डिटेल है वो एक फाइल में स्टोर है। अब उस फाइल के अंदर जो डिटेल है वो सारी कैंपसेस की डिटेल होगी। तो कैंपसेस की डिटेल है उसके अंदर, तो ये रिलेटेड डाटा है, कैंपस ए, कैंपस बी, कैंपस सी, तो ये तमाम कैंपसेस की डिटेल है। सो दैट इज अ रिलेटेड डाटा। सो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। सो ये बेसिकली जो आपका डेटा होता है ना, ये रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी डिटेल होती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, स्टूडेंट्स का डिटेल हो सकती है, स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत कुछ हो सकता है। तो बेसिकली ये रिकॉर्ड्स होते हैं और ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपकी डिस्क, जिसे कि आमतौर पर आपकी हार्ड डिस्क होती है, हम इस हार्ड डिस्क यानी कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कलेक्शन जो होती है, ये उस डिस्क के ऊपर स्टोर होती है। अब ये स्टोरेज जो है इसको आप एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि जनाब रिफा कैंपसेस डिटेल, तो ये मैंने उसको नाम दे दिया। तो जनाब वाला जो नाम आप उसको दे रहे हैं वो उस चीज का नाम है। वो चीज क्या है? वो फाइल है, उसे हम फाइल कहते हैं। सो फाइल बेसिकली क्या है? मेमोरी लोकेशंस के अंदर पड़ा हुआ डेटा है, एक पर्टिकुलर नेम के साथ कनेक्टेड है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है।
So files are used to store different types of data on the secondary storage devices such as hard disk और USB drive etc. बेसिकली जो फाइल्स होती हैं ना, उनका मकसद क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के डाटा को आप अपनी कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि परमानेंट स्टोरेज के ऊपर आप स्टोर करें फॉर लेटर यूज। भाई देखें ना, आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपने उसका एक फाइल बना ली, दैट इज योर फाइल ऑफ योर नोट्स। कंप्यूटर की बुक के आपने नोट्स बना ले, इसी तरह आप फिजिक्स की किताब के नोट्स बना लेते हैं, वो एक अलग फाइल में स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली आपने केमिस्ट्री का डाटा कलेक्ट किया तो केमिस्ट्री का एक अलग जगह पे रख लिया। तो बेसिकली इन फाइल्स का जो मकसद होता है, इस्तेमाल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसके ऊपर महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क और यूएसबी और इस तरह सीडी रोम है और बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फाइल क्या है, तो फाइल के मुतालिक मैंने डिटेल आपको बता दी। फाइल हैंडलिंग क्या चीज होती है? हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हैंडल करने से निकला, और हैंडल का मतलब होता है डील करना। फाइल के साथ जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे, फाइल के साथ जो आप मैनिपुलेशंस करेंगे, मिसाल के तौर पर फाइल को ओपन करना है, फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, फाइल को कॉपी करना है, फाइल को प्रिंट करना है, फाइल को आउटपुट में क्लोज करना है। सो दीज आर मल्टीपल ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल। सो दीज ऑपरेशन, व्हेन वी परफॉर्म दीज काइंड ऑफ ऑपरेशन, दैट विल बी कॉल्ड द फाइल हैंडलिंग। अब रीड करने का अपना एक तरीका है, राइट करने का अपना एक तरीका है, कॉपी करने का अपना एक मैकेनिज्म है। सो दीज ऑल आर ऑपरेशंस आर बिलोंग्स टू फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के फाइल को हैंडल कैसे करते हैं, फाइल को डील कैसे करते हैं। So, a process to store data in file and to perform different operations on these files is called file handling. एक तो उन फाइलों को कंप्यूटर पे स्टोर करना, मशीन में स्टोर महफूज करना, और दूसरा उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, दैट विल बी कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। अब ये जरूरत क्यों आती है? वो इसलिए द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा थ्रू प्रोग्राम्स। ये बात आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स की मदद से। तो प्रोग्राम्स बेसिकली डाटा को लेके आते हैं और प्रोसेसिंग उसके ऊपर मुताबिक करते हैं। सो द इनपुट डाटा एंड द आउटपुट रिजल्ट आर स्टोर्ड टेम्परेरीली इन मेमोरी। तो रैम का कॉन्सेप्ट इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं उस मेमोरी के ऊपर। और जनाबे वाला, चूंकि आपको जरूरत नहीं है इसलिए टेम्परेरी है, जरूरत होगी तो आप उसको परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। तो यही जनाबे वाला कंसर्न है कि जो आपका इनपुट डाटा होता है या जो आपके आउटपुट का जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी के ऊपर टेम्परेरी स्टोर होता है। सो दे आर अरेज्ड फ्रॉम मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो ये मेमोरी से सारा का सारा डाटा आउट हो जाता है, कहीं पे महफूज नहीं था। चूंकि आपने महफूज किया नहीं, महफूज करना होता तो आप इसको परमानेंट मुस्तकिल जगह पे महफूज करते। तो चूंकि ये परमानेंट स्टोर नहीं था तो इसलिए डाटा लॉस हो गया कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने पर। सो इन द फाइल हैंडलिंग अ प्रोग्राम कैन रीड द इनपुट डाटा फ्रॉम अ डाटा फाइल फॉर प्रोसेसिंग। बेसिकली फाइल हैंडलिंग से मुराद क्या होता है कि आपकी जो डेटा फाइल है जिसमें आपका डेटा है, जहां से आपने इनपुट उठानी है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मेरी कंपनी के 10,000 लोगों का डाटा है एक फाइल के अंदर, जिसमें हर एम्प्लॉय का नेम है, उसकी सैलरी है, उसकी डेजिग्नेशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसकी ग्रेजुएटी की डिटेल है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। मैं वो फाइल आपके प्रोग्राम को दूँ, आपका प्रोग्राम क्या करे, उस फाइल से डाटा उठाए एज ए इनपुट और क्या करे कि तमाम एम्प्लॉयज़ के सैलरीज जनरेट कर दे। तो फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। क्यों? कि आपके प्रोग्राम ने इनपुट डाटा फाइल को रीड किया, किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। और जब प्रोसेस किया तो उसने बदले में कोई रिजल्ट दिए, वो रिजल्ट बेसिकली आपकी आउटपुट थी। तो ये सारा काम जो उस प्रोग्राम ने किया, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाइल हैंडलिंग। द प्रोसेस रिजल्ट कैन बी स्टोर इनटू अनदर डाटा फाइल। अब जिस तरह आपने डाटा रीड करने के लिए फाइल का इस्तेमाल किया, इसी तरह आप रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए किसी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उस तरफ से जब इनपुट ले रहे थे तो वो रीडिंग थी, अब चूंकि आउटपुट दे रहे हैं तो वो राइटिंग है। तो रीडिंग और राइटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है। द आउटपुट डाटा फाइल क्रिएटेड बाय वन प्रोग्राम कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट डाटा फाइल बाय अनदर प्रोग्राम। अब ऐसा भी होता है कि आपके जो रिजल्ट थे उस रिजल्ट को एक डाटा फाइल में स्टोर कर दिया गया, मे बी पॉसिबल कि उस डेटा फाइल को आगे एक और प्रोग्राम जो यूज कर सकता है। अब हम बार बार बात जो कर रहे हैं वो डेटा फाइल की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मेंट बाय डेटा फाइल। ये डेटा फाइल होती क्या है? आ डेटा फाइल कंटेन द डेटा और इंफॉर्मेशन। अब डेटा फाइल क्या है? जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। अब वो डाटा बेसिकली रॉ फॉर्म भी हो सकता है, वो डाटा आपका अरेंज फॉर्म भी हो सकती है। अगर वो अरेंज्ड ऑर्डर में है तो वो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन है, अगर वो रॉ फॉर्म में है तो वो प्योर डाटा है। इन फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम रीड्स डाटा एज इनपुट फ्रॉम डाटा फाइल। तो बेसिकली आपने नोट किया था कंसोल टाइम पे जब यूजर से हम कहते हैं प्लीज एंटर योर सैलरी, तो बेसिकली यूजर खुद एंट्री कर रहा है। आई वांट कि एक फाइल हो, उस फाइल में मैंने एक बार महफूज कर दूं डाटा, वो प्रोग्राम उस फाइल से डाटा उठाए, उसके मुताबिक इनपुट ले और इनपुट को आगे यूटिलाइज करके मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करे। सिमिलरली प्रोग्राम प्रोसेस डाटा एंड राइट्स द आउटपुट इनटू अ डाटा फाइल। अब जिस तरह फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम रीड करता है डाटा फाइल से, इसी तरह प्रोग्राम के जो प्रोसेसेस होते हैं वो राइट करते हैं आउटपुट डाटा फाइल के ऊपर। डाटा फाइल्स आर लिंक्ड विद अ प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम टू राइट एंड रीड डाटा टू एंड फ्रॉम डाटा फाइल्स। अब इस काम के लिए जो उनकी कनेक्शन क्रिएटिविटी होती है उसे लिंकिंग कहते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि उस फाइल को आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करना पड़ता है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो वो फाइल एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। जब वो फाइल एक्सेस ही नहीं करेगा तो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, ना राइट कर पाएगा। तो रीडिंग और राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी फाइल एक्सेसिबल फॉर्म में हो, और एक्सेसिबल तब होगी जब वो लिंक्ड होगी। सो मोर देन वन डाटा फाइल कैन बी लिंक्ड विद अ प्रोग्राम। अब ये भी जरूरी नहीं कि एक प्रोग्राम के साथ एक फाइल लिंक्ड होनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक फाइल से रीड कर रहे हैं, दूसरी फाइल से आउट कर रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं उसके ऊपर, तो दो फाइलें हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। तो आप जितनी चाहें एज पर योर रिक्वायरमेंट और नीड आप फाइलें उतनी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कोई लिमिट नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर इसकी। अब अगली बात यह है कि जनाब ठीक है जी, फाइल हैंडलिंग है हमारे पास मौजूद है फीचर सी लैंग्वेज में, इसका फायदा क्या होगा? एक दो फायदे तो मैंने बातों बातों में वैसे ही आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके अलावा आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे कि यार फाइल हैंडल करने का फायदा हमें क्या होगा। भाई पहली बात तो सबसे पहले जहन में रखें कि आपकी कोड की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। आपका जो कोड होगा उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो डेवलप होगी, कोड मैच्योर होगा, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि इट सेव टाइम ऑफ यूजर टू एंटर डाटा ईच टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। आपने कई दफ़ा ये चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, प्रोग्राम 10 दफ़ा एग्जीक्यूट किया तो 10 दफ़ा एंट्री करनी पड़ रही है। तो बार बार एंट्री करने से यूजर का टाइम वेस्ट होता है। अगर फाइल बनी होगी तो डाटा वहां से उठा के वो उसको प्रोसेस कर देगा। The input data can be checked before processing by the program. In this way, there is less chances of error in the output result. अब चूंकि आपके पास जो यूजर टाइपिंग पे एरर आ सकता है, लेकिन फाइल में चूंकि हमने पहले प्री चेक कर लिया होता है, तो वहां पे हम जस्ट क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, तो एरर के चांसेस बड़े कम होते हैं। The execution of program becomes fast. चूंकि एरर रेट कम हो गया, एक्सेस फास्ट हो गई, प्रोग्राम हैज नॉट टू पॉज फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बाय कीबोर्ड। उतनी देर में पता नहीं कितने सैकड़ों एंट्रियां उसने कर लेनी है। तो डाटा फाइल का ये फायदा है जिससे आपके प्रोग्राम की स्पीड डेवलप होती है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है। The program directly reads the input from data file loaded in memory. अब प्रोग्राम को बड़ा आसान हो जाता है, मेमोरी में लोड करेगा फाइल को, वहां से डाटा उठाता जाएगा, अपना काम करता जाएगा। अगर यूजर की एंट्री पे बैठाना है
तो आपको पता है कि एंट्री पे टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी। द डाटा स्टोर्ड इन द डाटा फाइल कैन इजीली बी अपडेटेड। अब मिसाल के तौर पर टाइपिंग में गलती हो गई, आप एंटर कर चुके थे, अगले प्रोसेस में जा चुके थे, अब पिछले प्रोसेस को एडिट नहीं आप कर सकते। फाइल के अंदर जाके आप आराम से चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को इमीडिएट टर्मिनेट करें, बैकग्राउंड पे जाके चेंज करें, उसको दोबारा चला लें। एक तो ये बात, और दूसरी बात क्या है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत सारी चीजें अपडेट भी हो रही होती हैं साथ साथ, तो अपडेशन जो है ना वो बड़ा मैटर करती है, तो ये हमें फायदा मिलता फाइल हैंडलिंग से। A single program may read input data file from many data files at the same time. अब प्रोग्राम मल्टीपल फाइलों से डाटा उठा सकता है एट द सेम टाइम, एक वक्त में 4-5 फाइलें इकट्ठी डील कर सकता है, वो ज्यादा भी कर सकता है। The output returned by one program can be permanently saved on the disk for later use. कारी स्क्रीन पे जो नजर आता है ना, वो एक बार नजर आया खत्म, दोबारा चलाएंगे दोबारा नए रिजल्ट, अनटिल अनलेस के डाटा आपने चेंज ना किया हो। लेकिन फाइल हैंडलिंग में क्या हो रहा है कि जो आपके रिजल्ट हैं वो परमानेंटली स्टोर हो रहे हैं डिस्क के ऊपर, एक बार आपने प्रोसीड करवाया उसके बाद दोबारा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं आगे, बार बार उसको वैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है। The output of a program stored on a disk in a file can be used many times without running the program. बजनाबे वाला सैलरी शीट जनरेट हो गई, आउटपुट फाइल बना दी उसने प्रोग्राम ने, मैं उसको जस्ट यूज कर रहा हूं, मुझे बार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने नहीं पड़ रहा। ये फाइल हैंडलिंग का बेनिफिट है। The output of a program stored on a disk can easily be printed on the printer or sent by email to other, or it can be used for other purpose. आपने ईमेल करना है, प्रिंट करना है, किसी को भेजनी, कुछ भी करना, कुछ भी कर सकते हैं फाइल के साथ। अब प्रोग्राम डायरेक्टली जो आउटपुट दे रहा होता है ना, उसके साथ आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हो जाती हैं चीजें, लेकिन उसके लिए कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि जनाब हम नहीं करते। सो अभी हम बात करते हैं डाटा फाइल की टाइप्स की। अभी हमने बात की ना डाटा फाइल का मकसद क्या है, तो अब हम बात करते हैं कि डाटा फाइल की भी कोई इकसाम होती हैं, अगर है तो वो कौन कौन सी किस्म की जो है वो डाटा फाइल्स मौजूद हैं। तो जी हाँ जनाबे वाला, सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास दो तरह की डाटा फाइल्स होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। एक को टेक्स्ट फाइल कहते हैं और एक को बाइनरी फाइल कहते हैं। सो बात करते हैं पहले टेक्स्ट फाइल की, कि टेक्स्ट फाइल होती क्या है। ये वो फाइल की टाइप होती है जो रीडेबल होती है, प्रिंटेबल फॉर्म होती है, यूजर पढ़ सकता है, यूजर रीड कर सकता है, यूजर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। रीडेबल फॉर्म है ना, प्रिंटेबल है, एडिटेबल फॉर्मेट है। सो अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स डाटा एज ए रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, एक रीडेबल और दूसरी प्रिंटेबल। तो जो चीजें रीडेबल होती हैं वो एडिटेबल भी होती हैं, हो सकती हैं, और जो एडिटेबल होती है वो प्रिंटेबल भी हो सकती हैं। सो टेक्स्ट फाइल की प्रॉपर्टी ये है, द यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड द डाटा ऑफ टेक्स्ट फाइल। भाई देखें ना, मैं कहता हूं कि जी मेरे इंग्लिश के अंदर मैंने अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन किया या आपने किया, उसको रीड करो तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश आपको आती है, उर्दू आपको आती है, वो लैंग्वेज जिसमें आप बात करते हैं वो आपको आती है। तो टेक्स्ट फाइल रेफर करती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को। सो दैट्स वाई यूजर उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ सकता है, समझ भी सकता है। द डाटा ऑफ डाटा फाइल कैन आल्सो इजीली बी प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर। अब चूंकि वो प्रिंटेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना, उसको रीडेबल है ना, पढ़ी जा सकती है, तो प्रिंट भी निकाला जाएगा। अगर आपने रीड करना है उसको अच्छे तरीके से आप प्रिंट निकाल लेते हैं। द सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल। ये जो सोर्स कोड होता है ना, ये आपकी टेक्स्ट फाइल की एग्जाम्पल है। The text file can easily be created in any text editor program such as Notepad in Windows। किसी भी जगह पे टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। आप जाएं जरा ये स्टार्ट के ऊपर, यहाँ विंडो आर प्रेस करें तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए नोटपैड,
सो नोट पैड पे क्लिक करेंगे, नोट पैड वाइट स्क्रीन आपके सामने खुल गई। इसमें जो फाइल आप स्टोर कर रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल स्टोर होगी। In C, the text file as a data file can be created and output of program can be stored on it. इनपुट और आउटपुट के ज्यादातर काम हम टेक्स्ट फाइल पे करते हैं। In text file data is accessed sequentially. अच्छा, ये एक अलग चीज है कि वो एक्सेस कैसे होता है, सीक्वेंस में होता है या डायरेक्ट होता है, लेकिन जो टेक्स्ट फाइल होती है वो सीक्वेंस में एक्सेस होती है, यानी कि शुरू से लेफ्ट टॉप कॉर्नर से शुरू करेगा रीडिंग। सो इन टेक्स्ट फाइल डाटा इज स्टोर्ड इन आस्की कोड। आस्की कोड के फॉर्मेट में कंप्यूटर में फाइल स्टोर भी होती है। कोई वर्ड आपने लिखा हुआ है ना, अगर रिफा लिखता है तो रिफा का आर का पीछे बैकग्राउंड कोड है, आई का बैकग्राउंड आस्की कोड है, पी का कोड है बैकएंड पे आस्की का। तो टेक्स्ट फाइल का जो डाटा स्टोर होता है वो आस्की कोड की फॉर्म में होता है। वन कैरेक्टर और डिजिट टेक 1 बाइट इन मेमोरी। इसमें एक कैरेक्टर या एक डिजिट जो होता है वो 1 बाइट ले रहा होता है मेमोरी में। अगर 100 कैरेक्टर है तो वो 100 बाइट्स ले रहे हैं। तो जितने कैरेक्टर्स और डिजिट बढ़ते जाएंगे फाइल के अंदर, उतना फाइल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। Thus the number 3.5 will take 3 bytes, 1 byte for each digit, including the decimal point. .5 इन तीनों के लिए 3 बाइट्स जनरेट होंगी। अब दूसरी टाइप जो हमारे पास डाटा फाइल होती है वो होती है बाइनरी फाइल। अभी सीधी सी बात है, अभी जो रीडेबल फॉर्म के अंदर और प्रिंटेबल फॉर्म में होती है वो टेक्स्ट फाइल है। जो रीडेबल ही नहीं है, जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है, उसे कहते हैं बाइनरी डाटा फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। जो बाइनरी फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करता है उसे बाइनरी फाइल कहते हैं। द डाटा ऑफ बाइनरी फाइल इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। अब यूजर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय होता है मशीन, कंप्यूटर। इन सी द बाइनरी फाइल कैन बी क्रिएटेड टू स्टोर आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आमतौर पर हम रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए ना आउटपुट फाइल बनाते हैं बाइनरी टाइप की। चूंकि कंप्यूटर नहीं उसको प्रोसेस करना होता है तो हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर उसको बना लेते हैं। बाइनरी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना मशीन के लिए क्विकली होता है, आसान होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। The user cannot understand the data of binary file, only understandable by the machine or computer. The object code of C program is an example of binary file. Translated version जो आता है ना ऑब्जेक्ट फाइल, बेसिकली ये वो एग्जाम्पल है आपकी बाइनरी फाइल की। The binary file provides the efficient way to access the data. मदर लैंग्वेज है मशीन की तो एफिशिएंट तो अपने आप होना है उसने। मशीन की मदर लैंग्वेज है ना, तो एक्सेसिबिलिटी उसकी एफिशिएंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। द डाटा कैन बी एक्सेस रैंडमली एंड क्विकली। टेक्स्ट फाइल में तो जनाब सिर्फ सिक्वेंशली कर रहे हैं ना आप इसके अंदर रैंडमली कहीं से भी किसी भी लोकेशन से डाटा उठा सकते हैं। भाईजान उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है ना कि मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है तो मशीन को ट्रीट करना आसान हो जाता है। In binary file, an integer type data takes 2 byte and float type data takes 4 bytes. ये फर्क है उसके अंदर। अब देखें साइज भी कम हो गया, 1 बाइट एक कैरेक्टर के लिए ले रहा था, यहां 2 बाइट्स ले रहा है इंटीजर टाइप डाटा के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी फॉर्मेट द इंटीजर वैल्यू 29,673 विल टेक ओनली 2 बाइट्स ऑन द डिस्क। यही अगर आपकी फाइल टेक्स्ट होती तो ये कितने डिजिट है, 5 कैरेक्टर है, तो 5 बाइट्स यूज होनी थी, 3 बाइट्स आपने बचा ली। टिपिकली द बाइनरी फॉर्मेट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन द डिस्क। जब डाटा की अमाउंट बढ़ जाती है ना, डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स और लार्ज हो जाता है, तो उस वक्त फिर हम जो है वो बाइनरी फाइल्स के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है बाइनरी फाइल्स की। The format takes less space on the disk rather than the text file. So binary formats जो होते हैं वो कम स्पेस मेमोरी में लेते हैं।
सो फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 7 की कवर की हैं वो फाइल के बारे में डिस्कस किया, फाइल क्या होती है, फिर हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में बात की, फिर हमने डाटा फाइल की बात की, डाटा फाइल की टाइप्स की बात की जिसमें एडवांटेजेस आ जाते हैं, फाइल हैंडलिंग के बेनिफिट्स को देखा, फिर डाटा फाइल की टाइप्स को देखा, फिर हमने टेक्स्ट फाइल के ऊपर आए जो कि डाटा टाइप की एग्जांपल टाइप है। इसी तरह फिर हमने बाइनरी फाइल को देखा जो कि डाटा फाइल की टाइप है। सो इस तरह मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअली होता क्या है, किस कॉन्सेप्ट को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर इन फाइल्स को डील करने का तरीकाकार क्या होता है, इंशाल्लाह वो आइंदा लेक्चर्स में बात हम करेंगे, लेकिन उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइल को ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए ना, अभी किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए उसके बारे में डिटेल होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास उस चीज़ के बारे में डिटेल नहीं है तो आप कभी भी उसको प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।